देखो त्रेता में राम का राज्य था। उस समय पर काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, फिर वही पूरी मयू खनी और रब तब जतन है काज और मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज। किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता अपने खेत में कि मेघराज बादल पानी दे दो, तो पानी बरस जाता था। मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पर लगे हुए थे। मधु को हाथ यानी मक्खियों को हटा करके और मधु को लोग निकाल लिया करते थे। तरसते नहीं थे मीठी चीज़ खाने के लिए। यह गुड़ और शक्कर ये तो बाद में बनने लग गया, लेकिन मधु की जो मिठास होती है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे गन्ना, गन्ना मीठा होता है। पूछो गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। और गन्ने का गुड़ बना दिया गया तो गन्ने के रस से ज़्यादा मीठा हो जाता है। और उसी से खांड बन गया, वो और मीठा होता है। और उसी से गुलकंद बन गया तो वो और मीठा होता है। ऐसे शहद सबसे मीठा होता है। तो शहद की मिठास जब मिल जाती है तब आप ये समझो कि बहुत से शरीर को तत्व मिल जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाओं में देखो ज़्यादातर शहद का प्रयोग करते हैं, मिलाते हैं, उसमें जो बनाते हैं या पाउडर देते हैं, भस्म जिसको कहते हैं देते हैं, उसको कहते हैं वैद्य जी लोग कि शहद में मिला के चाटना। तो उस वक्त पर क्या था, जो इस समय पर शहद जल्दी मिलती नहीं है, प्योर शहद नहीं मिलती है, जगह जगह पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे रहते थे और मक्खियों को हटाया और मधु को निकाल लिया। अब आप ये समझो कि गऊ से कहते थे गौ माता दूध दे दो, तो वो दूध जब चाहते थे तब ले लेते थे, दे देती थी अपनी इच्छा से। आज की तरह से गौएँ दूध दूहते समय पैर नहीं हटाती थीं, बड़े प्यार से दूध देती थीं। और इतना दूध घी होता था कि कहते हैं दूध और घी की नदी बहती थी। नदी नहीं बहती थी, नदी में तो पानी पानी था, लेकिन इतना दूध और घी होता था कि लोग खा नहीं पाते थे। छाछ दही इतना हो जाता था कि लोग ऐसे अपने दरवाजे पर डाल देते थे, तो जैसे नदी बहती है, जैसे पानी बहता है, ऐसे वो बहने लगता था। तो ये कब था कि जब नीयत अच्छी थी, जब लोग ईश्वरवादी थे, जब लोग भगवान का भजन करते थे, समय निकाल करके और प्रभु को याद करते थे, तब लोगों के अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल इस तरह का आ गया था। वही शक्ति हमारे आपके अंदर में भी है, लेकिन मालूम नहीं है आपको कि वो शक्ति जगेगी कैसे, वो शक्ति आएगी कैसे। देखो जितनी भी विद्या है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहीं गई नहीं हैं, वो सब यहीं पर हैं। कि देखो जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं यहाँ, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि कौन सी जड़ी, कौन सी बूटी, कौन सा पत्ता, कौन सा पौधा हमारे रोग के लिए ठीक रहेगा। लेकिन वैद्य जी लोग जिनको जानकारी है वो उसी पत्ते को ले आते हैं, उसी जड़ी बूटी को ले आते हैं और आपको दे देते हैं और आपका मर्ज ठीक हो जाता है, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो प्रेम कहने का मतलब ये है कि वो शक्ति अगर आ जाए, वो चीज़ अगर जग जाए, तो अभी समझो सब बात बन जाए। जिन प्रभु की आप कल्पना करते हो, अब जिनको यानी भगवान मान लेते हो, ऐसे को भगवान मान लेते हो कि कुछ पूछो तो बताओ ही नहीं, बोलें न डोलें, ऐसे को भगवान मान लेते हो। जिनको जड़ कहा गया है तो शक्ति कहाँ से आएगी? अरे चेतन है मनुष्य शरीर, और इस मनुष्य शरीर में लाने के लिए शक्ति को चेतनता लानी पड़ेगी। कुछ याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि भाई थोड़ी देर हम भगवान को भी याद करें,
अब भगवान अगर मिल गए तो सारा संकट दूर हो जाएगा, प्रभु दूर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया उन्हीं की बनाई हुई है। तो एक काम यही क्यों न कर लिया जाए कि जिससे सारी चीज़ें सुलभ हो जाएं, चार पदार्थ कर्तव्यता के आज से धर्म और काम मोक्ष सब हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए। ऐसा क्यों न किया जाए? ऐसा क्यों न किया जाए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो ताप है, ये जो कष्ट है, दैविक शरीर से कष्ट, भौतिक कष्ट, ये जो यानी समझो राजा महाराजा परेशान करते हैं, दुष्ट परेशान करते हैं, बड़े लोग परेशान करते हैं, बदमाश धर्म हटाने की कोशिश करते हैं, कोई मारने की कोशिश करता है, कोई पद से हटाने की कोशिश करता है, तमाम। तो यह कष्ट दूर हो जाए, दैहिक भौतिक भौतिक और दैहिक दैविक, और दैविक कष्ट जाता है। दैविक कष्ट किसको कहते हैं? जैसे आंधी आ गई, बौंदर आ गया, धरती हिल गई, आसमान से गर्मी बहुत होने लग गई, आप समझो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, ये सब दैहिक यानी ये सब दैविक कष्ट है। तो ये कोई कष्ट न रह जाए, सब सही हो जाए, सब ये कष्ट दूर हो जाए, ऐसा काम क्यों न किया जाए? तब कहोगे हम तो भाई सीधे साधे गांव के आदमी। कुछ लोग ऐसे हो इसमें कि जो कहोगे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें तो श्लोक पढ़ना पड़ेगा, मंत्र याद करना पड़ेगा, सिद्धि तभी मिलेगी, देवी देवता का दर्शन तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको गुरु महाराज की दया से वो रास्ता बताया जाएगा कि जो संत मत का रास्ता है, जितने भी संत यहाँ पर आए इस धरती पर बताए हैं, वो रास्ता बताया जाएगा। और अगर आप विश्वास के साथ कर लोगे तो आपको अंतर में ही, इसी मनुष्य शरीर में ही प्रभु का दर्शन होने लगेगा। इसी में देवी देवताओं का दर्शन होने लगेगा। स्वर्ग वैकुंठ का आनंद आपको मिलने लगेगा। इसी में आप अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, सुनते नहीं हो, खाली सुनते सुने हो या पढ़े हो, वो आवाज़ आपको सुनाई पड़ने लगेगी। मधुर मधुर गर्जें घन घोरा, प्रियाहीन दरपट मरोरा का यही घट आप समझो कि पाँचों नौबत बाजती हो, छठी सोराग, या मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। तरह तरह से संतों ने समझाया है। किस लिए समझाया है? कि यह जीव के समझ में आ जाए किसी तरह से। और उदाहरण देकर मैं भी समझाता हूँ इसीलिए कि आपके समझ में आ जाए। कहीं आप ये न सोचो ये कैसा साधु आ गया, ये कैसा बाबा आ गया, कि यह जो अलग बात सब बता रहा है अपने मन से ही ये गढ़ करके बना करके बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ तो ज़्यादा बातें बताने का उदाहरण देकर समझाने का समय नहीं है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए आज कि आपके समझ में सब आ जाए। देखो बच्चियों, दाल बनाती हो तो दाल के दाने अलग होते हैं। जब पकाने लगती हो तो अलग अलग दाने में नमक न डाल के और पतीले में ही, भगोने में ही, कुकर में ही अगर नमक डाल दो तो हर दाने में नमक का असर आ जाएगा। ऐसे ही एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साथ लो, उसी से सब सध जाए, उसी से सब समझ जाए, समझ में आ जाए। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन आपको होने लग जाए। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे होश जिनको आ गया दुनिया की जानकारी हो गई, ऐसे 7-8 साल 9 साल के बच्चे हो, आप सब कर सकते हो। कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो,
विद्यार्थी हो बच्चों और बच्चियों, आप समझो अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो, सबके लिए बताऊंगा। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। थोड़ा सा समय निकाल करके गृहस्थ आश्रम में ही करके इसी मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लेनी है, दर्शन कर लेना है। अगर ये काम आपका ले गए तो फिर ये आत्मा आपकी फंसेगी नहीं, इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। अब कहोगे भाई मुक्ति और मोक्ष क्या होता है? कहीं कहीं शमशान घाट पर लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। मुर्दा लेकर के कोई जाता है और जलाने में कोई दिक्कत आ गई तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इनको हम जला करके ही वापस जाएंगे। अब आप ये समझो, कहता है मुक्ति दिला करके ही इनको जाएंगे। ऐसे ही इस आत्मा की मुक्ति हो जाए, अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाए। अब आप कहोगे भाई हम अपने घर जाते हैं, आते जाते हैं, हमारा घर है, बढ़िया बनाया हुआ मकान है, हमारे बाप दादों का बनाया हुआ मकान है। तो यह मकान और ये घर जिसको आप अपना घर कहते हो, यह आपका घर नहीं है। बाप दादा ने मकान बनाया और यही कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? आपको घर मकान और ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जो मानव मंदिर है, ये जो किराए का मकान कुछ दिन के लिए आपको मिला है, इस शरीर को भी आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा इस मृत्यलोक में कि एक दिन सबको मरना पड़ता है, मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। देखो एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक श्रेष्ठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक दादू मीरा जैसे आए। मनुष्य शरीर में सबको शरीर छोड़ कर के जाना पड़ा। इस धरती का विधान ही, नियम यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो मोटी बात आप ये समझो कि जिस घर को आप अपना घर कहते हो, यह आपका घर नहीं है। आपका घर तो कहीं और है, जो इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। आपके अंदर की आँख खुल जाए तो उससे आप अपना घर देख सकते हो और देखते देखते अपने घर पहुंच सकते हो। आप कहोगे भाई अंदर की आँख कौन सी है और बाहर की आँख कौन सी है? तो बाहर की आँख तो ये आपको दिखाई पड़ती है, अपनी शीशे में देखते हो, कांच में देखते हो अपनी आँखों को, और दूसरे की आँखों को अपनी आँखों से देखते हो। तो ये तो आँख बाहर की है। एक आँख अंदर में है, वो अंदर में कहाँ है अभी आपको बताता हूँ। अभी जीवात्मा की चर्चा आई है तो अब जीवात्मा के बारे में बता दूँ। जीवात्मा परमात्मा की है अंश, और वही शरीर को चलाती है, वही निकल जाती है। तब इस शरीर को मिट्टी लोग कहने लगते हैं, मरे हुए आदमी के शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हैं जल्दी करो, ले जाओ, जलाओ नहीं, मिट्टी खराब हो जाएगी। तो अब आप ये समझो क्या निकलती है? आत्मा निकलती है। वो परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, और वही शरीर को चलाता है, वही इसको चलाता है। देखो प्रेम, ये आपकी एसी चल रही है, आपका लाइट जल रहा है, आपका पंखा चल रहा है, ये क्यों? किसकी वजह से? करंट की वजह से, ताकत की वजह से। उसको देख नहीं पा रहे हो इन आँखों से करंट को, लेकिन उसमें पावर है। वो आप ये समझो कि यानी तार को नहीं देख पा रहे हो जिसमें पावर है, क्योंकि ऊपर से रबर लगा हुआ है, उसमें चढ़ा हुआ है। तो ये समझो कि वो पावर बहुत है उसमें, किसमें? उस तार में। वो वही कूलर चलाता है, वही एसी चलाता है, वही पंखे लाइट
रहा है, चला रहा है। तो ऐसे ही आत्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि वो प्रभु की अंश है। तो ये जो तीसरी आँख की बात मैंने किया है, वो तीसरी आँख उसी में है, जीवात्मा में ही है।